ट्रंप की पॉपुलैरिटी कम होती जा रही है, अब 33% पे आ गई है। चाहता था कोई नेगोशिएट कर ले किसी तरह से ईरान के साथ, तो विक्ट्री डिक्लेयर कर दे। पाकिस्तान की चीन से भी बनती है, पाकिस्तान की तुर्की से भी बनती है, ईरान से भी बनती है। खबर आई है जापान अब कोलैबोरेट अमेरिका के बजाय फ्रांस कर रहा है। समझ आ गई है अरब मुल्कों को भी अमेरिका और इसराइल पे हम परमानेंटली रिलाई नहीं कर सकते। ईरान और अमेरिका जो है वो इसराइल गठजोड़ के दरमियान जारी इस खूनरेज मार्के को 35वें रोज में हम देख रहे हैं ये जंग दाखिल हो गई है और अमेरिकी सदर ईरान को पत्थर के ज़माने में वापस भेजने की धमकियां दे रहे हैं और किसी भी कानून को ना मानते हुए मिसाइल हमले में मासूम नौजवानों से भरे एक पुरहुजूम स्पोर्ट्स हॉल को निशाना बनाया और इस हमले में 21 नौजवान लड़के और लड़कियां शहीद हो गए, जबकि दूसरी जानिब पासदारान इनकलाब ने दावा किया कि मुत्तहिदा अरब अमारात में अमरीकी फौजी अफसरान की एक मीटिंग को निशाना बनाया गया जिसमें 37 अमरीकी फौजी उज़ैर मारे गए। और सूरत हाल माहम यह कि तेहरान अब दिफाई नहीं बल्कि जारहाना मूड में नजर आता है, जहां जमीनी हमले की सूरत में हमलावरों के पांव काटने की धमकियां दी जा रही हैं। इसके साथ साथ साबिक ईरानी वज़ीर ख़ारजा जवाद ज़रीफ ने अरब भाइयों को यह मशवरा दिया है कि सिक्योरिटी बाहर से खरीदी नहीं जा सकती। मशवरा तो बड़ा जायज़ है। और तो क्या अब अरब ममालिक अपने फैसले पर नजरसानी करेंगे? अब नए हुर्मुज़ खुलवाने के लिए 40 ममालिक मुश्तरका इक़दामात करने पर गौर कर रहे हैं। ये इक़दामात क्या हो सकते हैं और क्या ये इत्तेहाद जो तश्कील पा रहा है ये ईरान के लिए खतरे की घंटी है? इन तमाम पहलुओं पर तफसीली गुफ्तगू के लिए हमें ज्वाइन किया कैलिफोर्निया से मारूफ माहिर बैनुल अक़वामी उमूर प्रोफेसर नईम जफर साहब ने। प्रोफेसर साहब, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू सुनो पाकिस्तान। ट्रंप की मकबूलियत गिर रही है और वो ईरान से जंग जीतने के दावे के साथ निकलना चाह रहे हैं। दूसरी तरफ अगर हम देखें तो ईरान अमेरिका को ऐसा कोई भी मौका नहीं देना चाहता। सियासी और अस्करी एतबार से ईरान अमेरिका और इसराइल को कितना टफ टाइम दे सकता है तनहा? आई थिंक जो आपकी बात सही है, ट्रंप की पॉपुलैरिटी कम होती जा रही है, अब 33% पे आ गई है। लेकिन उसके पास चाहता था कोई नेगोशिएट कर ले किसी तरह से ईरान के साथ, तो विक्ट्री डिक्लेयर कर दे। ईरान ने उसका कोई उसको मौका नहीं दिया कि कोई नेगोशिएशन हो जाए, कोई डिक्लेयर हो जाए। ईरान केप्ट शोइंग रेजिस्टेंस। तो उसके पास यही एक रह गया था कि मैं कहता मैं आप नहीं खेलते तो ना खेला, मैं घर चला जाता हूँ जी। तो उसने ऐलान कर लिया कि मुझे कोई ज़रूरत नहीं है ईरान से हमें कोई नेगोशिएट करने की, क्योंकि ये एनर्जी प्राइसेस यहाँ भी अमेरिका में भी बढ़ रही हैं। यहाँ भी तकरीबन देखें तो 400 से 500 रुपए पर लीटर के हिसाब से यहाँ का जो है ना $6 पर गैलन, तो वही पड़ जाता है, पाकिस्तानी वाली बात हो जाती है यहाँ की। तो वो भी उसकी पॉपुलैरिटी उससे कम हो रही है, महंगाई भी बढ़ती जा रही है हर चीज़ में। और फिर जंग भी उसने प्रॉमिस किया कि मैं कोई जंग स्टार्ट नहीं करूँगा, तो उसकी पॉपुलैरिटी उन 3 वजह से बहुत कम हो रही है। तो उसने यही डिसाइड किया कि मुझे क्या ज़रूरत है यहाँ नेगोशिएट करने की, हम जो हमने करने के लिए आए थे हमने कर लिया है, हम वापस जाते हैं। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ किसको ज़रूरत है ऑयल की, वो सारा ऑयल ज़्यादातर या इंडिया को जाता है या साउथ कोरिया, जापान और चाइना। तो उनकी बात है, आप आगे खुद इसको खोलें, खुद ही उससे नेगोशिएट करें। इसमें गुड न्यूज़ ये है कि पाकिस्तान का फ़ायदा हो सकता है जी। लेकिन पाकिस्तान की चीन से भी बनती है, पाकिस्तान की तुर्की से भी बनती है, ईरान से भी बनती है। तो पाकिस्तान ने जो 5 पॉइंट्स का जो 5 नुक्तों को उसने जो नेगोशिएट प्रपोजल की थी बगैर इसराइल के, बगैर अमेरिका के साथ, वो इम्प्लीमेंट हो सकती है। तो आई एम वेरी होपफुल कि पाकिस्तान बड़ा स्ट्रेटेजिक रोल इसमें कर सकता है इन द नेक्स्ट फ्यू डेज एंड स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ विल ओपन एंड ऑयल प्राइसेस थोड़ी स्टेबलाइज हो जाएंगी विद इन फ्यू वीक्स। चलें, ये तो हर कोई ही दुआ गो है कि ऑयल प्राइसेस कम से कम जी हैं वो नीचे आए, जिसका इफेक्ट हम पाकिस्तान में भी देख रहे हैं। अच्छा प्रोफेसर साहब, अमेरिका और इसराइल जंग में तमाम आलमी कवानीन को पांव तले रोंद रहे हैं, स्कूल पर हमले हैं, खेल के मैदानों पर हमला किया। क्या बैनुल अक़वामी कवानीन के तहत कोई बराह रास्त जंगी जुर्म नहीं है ये, और इस पर आलमी ताकतें क्यों इतनी खामोश दिखाई देती हैं? जुर्म तो बिल्कुल है, आपकी बिल्कुल बात सही है, लेकिन यह कि वो ताकतें क्या कर सकती हैं? उन्होंने यही किया जो कर सकती हैं कि हमने उसको ज्वाइन नहीं किया ट्रंप को। हालांकि ट्रंप ने काफ़ी धमकियां दी, कुछ लालच भी दिए, उन्होंने नहीं ज्वाइन करने से इनकार कर दिया। बल्कि इटली ने ये भी कह दिया कि आपकी यहाँ फ्लाइट हमारे इटली में रुक नहीं सकती। दैट्स अ बिग डील। सो वो जो कर सकते थे उन्होंने किया, प्रोटेस्ट किया है। लेकिन यही है कि अब तुम ट्रंप साहब किसी तरह से तुम अपनी दुम दबा के वापस जाओ, तो उसको फिर नॉर्मलाइज कर लेंगे ईरान के साथ अपने रिलेशनशिप। अब देखें ना, आज की खबर आई है
कि जापान अब कोलैबोरेट अमेरिका के बजाय फ्रांस कर रहा है। फ्रांस और जापान ने कोलैबोरेट के अनाउंस किया है। सो आप ये देखेंगे कि अमेरिका का रोल कम हो जाएगा, स्पेशली मिडिल ईस्ट में। और उसके जो अरब ममालिक हैं, कतर वगैरह, वो भी ज़रा नाराज़ हैं। तो आहिस्ता आहिस्ता इन्फ्लुएंस हो जाएगा चाइना का, जापान का और यूरोप का। ठीक। तो इस तरह से नॉर्मलाइज होने वाला है, वर्ल्ड ऑर्डर चेंज होने वाला है। बिल्कुल सही। अच्छा प्रोफेसर साहब, जवाद ज़रीफ ने अरब ममालिक को ये मशवरा दिया है कि बैरूनी फौजी बेसिस इस्तेहकाम नहीं बल्कि जंग लेकर आती हैं। पिछले दिनों आपने अमरीकी सदर की सऊदी वली अहद के बारे में जो गुफ्तगू है वो भी सुनी होगी, और दूसरी तरफ अगर हम देखें तो जिस तरह आप फ्रांस के सदर की बात कर रहे हैं कि वो भी चाइना के साथ जा रहे हैं, तो फ्रांस के सदर के हवाले से भी जो गुफ्तगू की है, मतलब उनकी एहलिया से रिलेटेड के वो मार धाड़ करती हैं उनके साथ, सदर ट्रंप ने इस तरह की भी बात की है। तो क्या ये प्रेशराइज करने की हिकमत अमली है डोनाल्ड ट्रंप साहब की, और क्या खलीजी ममालिक अब अपनी सिक्योरिटी पॉलिसी को दोबारा से तश्कील देते हुए नजर आ रहे हैं आपको? जी बिल्कुल होगा। आई थिंक आप देखेंगे अगले कुछ महीनों में रीजनल पावर इमर्ज करेंगी, क्योंकि उनको समझ आएगी अरब मुल्कों को भी कि अमेरिका और इसराइल पे हम परमानेंटली रिलाई नहीं कर सकते। दे कैन शिफ्ट देयर प्रायोरिटीज। तो आप देखेंगे कि रीजनल पावर कौन होंगी। एक तुर्की है, और पाकिस्तान का भी रोल हो सकता है, क्योंकि पाकिस्तान गेट्स अलोंग विद अदर कंट्रीज, चाइना के साथ भी। तो रीजनल पावर इमर्ज होंगी, और ईरान भी चाहता है कि नॉर्मलाइज हो जाए, क्योंकि ज़्यादा तो नेगेटिव इम्पैक्ट तो ईरान पे हो रहा है ना। उनको रिकंस्ट्रक्शन भी करनी है, उस ट्रेड भी करनी है, ऑयल भी बेचना है। सो ऐसे अमेरिका अपना जो बम्बार्डमेंट करके सारे उनके मिसाइल और ड्रोन कैपेसिटी को कमज़ोर करने के बाद उनका काम खत्म हो गया, वापस चले जाएं, तो न्यू वर्ल्ड ऑर्डर स्पेशली इन द मिडिल ईस्ट विल इमर्ज। इसराइल देखें ना, इस जंग में क्या हुआ है, इसराइल भी खुश है, क्योंकि उसने जो शॉर्ट टर्म उसको खतरा था वो मिसाइल से था कि ईरान से कभी कर सकते हैं, तो वो भी काफ़ी तबाह हो गए हैं। अमेरिका जो चाहता था कि एक तो इसराइल को खुश कर दिया, और न्यूक्लियर को भी उन्होंने कुछ पुश बैक कर दिया 20-30 साल, तो वो भी खुश हैं। ईरान भी है कि आप काफ़ी इंतज़ार कर रहे थे कि अगर होगा दूसरा जूता कब गिरेगा, वो भी गिर गया है। तो जो फाइट कर लिया वो दे वन बिकॉज दे डिड नॉट कैपिचुलेट। सो एवरीबडी केम आउट स्लाइटली अहेड इंक्लूडिंग पाकिस्तान। सही। अच्छा प्रोफेसर साहब, जैसे हम देखें बयान भी कि पत्थर के ज़माने में धकेल देंगे, इस तरह के बयानात आपको लगता है ये मुमकिन हो सकता है? क्योंकि अब हम जिस तरह से देख रहे हैं बॉल जो है वो ईरान की कोर्ट में है, और उन्होंने अपनी शराइत रख दी हैं, और डोनाल्ड ट्रंप बस दावे वादे और बयानात तक हैं। ईरानी तो हम देख रहे हैं डटे हुए हैं, तो कहीं ये ऐसा मुमकिन हो सकता है जो ख्वाब अमेरिका सोच बैठा है? बिल्कुल नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा। ये देखें, ट्रंप साहब ऐसी बातें बड़े बड़े लफ्ज़ इस्तेमाल करके करते हैं अपनी मागा बेस के लिए, यानी कि ये पॉसिबल भी नहीं है करने के। तो बैक टू स्टोन एज, आपको याद होगा कि 2001 के बाद जब अमेरिका आया था पाकिस्तान की मदद लेने के लिए, वो जब अफगानिस्तान को अटैक करने वाले थे, हमें पाकिस्तान को यही कहा था उन्होंने कि विल स्टोन यू बैक, बॉम्ब यू बैक टू द स्टोन एज। तो अमेरिका ने ऐसी इस तरह की बड़के लगा के बड़ी बड़ी बातें करते हैं, इट्स नॉट रियलिस्टिक, उसको इग्नोर करें आप। दिस इज नॉट पॉसिबल। ईरान इज रेजिलिएंट, ईरान हैज डेप्थ, ईरान हैज सपोर्ट। बल्कि ईरान ने एक मजीद फैसला ये किया था, उनको पता था कि ये हमारी टॉप जो है ना कमांड में हमला हो सकता है। तो उनके 31 सूबे हैं, उसने हर सूबे को इंडिपेंडेंटली एम्यूनेशन भी दे दिया है, और ये भी दे दिया कि अगर हम सेंट्रल कमांड डिस्ट्रॉय हो जाए, आप इंडिपेंडेंट एक्शन दे सकते हैं, मिसाइल मार सकते हैं, ड्रोन भी मार सकते हैं। तो ये जो ट्रंप जो चाह रहा था कि 2-3 हफ्ते मजीद हो जाए, इसलिए है कि इस हर सूबे में जाके बम्बार्डमेंट करेंगे ताकि उनको जरा मिनिमाइज करते हैं ड्रोन एंड मिसाइल के आर्सेनल को। सो बेसिकली ईरान बेसिकली वन, दे डिड नॉट कैपिचुलेट, दे डिड नॉट गिव इन, सो ईरानी शुड बी प्राउड। बिल्कुल, उन्हें इस बात पर फख्र भी है, और बेशक नुकसान भी हुआ ईरान का, लेकिन हम देख रहे हैं कि सिर्फ ईरान ही नहीं है जिसका नुकसान हुआ। इस जंग ने खलीजी ममालिक को मौशी तौर पर बहुत पीछे धकेला है। 500 अरब से जायद का नुकसान जो है वो रिपोर्ट हो रहा है, और इस बहरान से निकलने के लिए खलीजी ममालिक के पास अब आपको लगता है कि कोई प्लान मौजूद है और इस चीज़ से वो निकल पाएंगे? देखें, जो उनके पास ऑयल है, उनके पास पैसे हैं, दे हैव टू फिगर आउट कि भाई हमारा वाकई अलायंस किसके साथ करनी चाहिए ताकि हमारा फ्यूचर सिक्योर हो। पिछले 3 साल में वो ट्रंप के साथ बहुत ही दोस्ती कर रहे थे, जहाज उसको तोहफतन दे रहे थे,
अब वो समझें कि यार ये काफ़ी नहीं है, ऐसे हमें है। और भी अलायंस बनानी पड़ेंगी मुख्तलिफ मुल्कों के साथ ताकि हमारा फ्यूचर सिक्योरिटी गारंटी हो। राइट। तो अमेरिका का जो इन्फ्लुएंस था वो थोड़ा कम होगा खलीजी मुल्कों में, और खलीजी मुल्क अपनी डिप्लोमेटिक एफर्ट्स को बढ़ा के मज़ीद वो ताल्लुकात पैदा करेंगे अपने रीजनल अपने हमसायों के साथ। ठीक, सही। अच्छा प्रोफेसर साहब, ईरान ने अपने हुर्मुज़ को हम देखते हैं बहुत कामयाबी से बंद कर रखा है, और जिसका वावेला अमेरिकी सदर बौखलाहट का ही बहुत शिकार हैं। अमेरिका अपनी तमाम तर फौजी ताकत के बावजूद इस आलमी गुजरगाह को खुलवाने में नाकाम क्यों नज़र आ रहा है? 40 ममालिक का मुमकिन इत्तेहाद, आपको क्या लगता है, क्या रूट बनता दिखाई दे रहा है? देखिए ना, जब इराक की वॉर हुई थी 1991 में, तो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट और प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका उन्होंने सब मुल्कों के कॉल करके कोalition बनाई थी। वो कोalition में आई थिंक 50, 60, 70 मुल्क इकट्ठे से एग्री किया था, यूनाइटेड नेशंस में गए थे। ये ट्रम्प साहब ने किसी से ना अलायंस बनाई है, ना किसी को इन्फॉर्म किया है, और वो जोश में आके इसराइल के कहने पे उन्होंने कहा हम वेनेजुएला की तरह हम ये सबको तबाह कर देंगे, 2 दिन में वो फ्लिप हो जाएगा ईरान, ये वेनेजुएला की तरह। वो मिस इन्फॉर्मेशन में उन्होंने ये प्लान बनाया है। अब समझ नहीं आया कि ईरान की डेप्थ है, ये 3000 साल की इनकी हिस्ट्री है, इतनी आसानी से आप उसको नहीं तबाह कर सके वेनेजुएला की तरह। तो अब फंस गए। अब जो फंस गए थे, पॉपुलैरिटी भी कम हो रही है अमेरिका में, महंगाई भी हो रही है, एलाइज भी नहीं आ रहे। तो बेसिकली उन्होंने डिप्लोमेटिकली इट वाज अ डिजास्टर, और नाउ दे हैव टू पे अ प्राइस। बिल्कुल, इसकी कीमत जो है वो अदा करनी पड़ेगी, और अमेरिका के अंदर भी जो महंगाई है वो बढ़ती चली जा रही है, और दूसरी जानिब ईरान जो है वो तरने वाला साबित ही नहीं हो पा रहा अब अमेरिका के लिए, इसराइल के लिए, और उन्हें बहुत मुश्किलात है। बहुत शुक्रिया प्रोफेसर नईम ज़फ़र साहब आपके वक्त का।